हरे कृष्णा एंड बिलेटेड ये कार रीडिंग है, दिल की बात है सीधे उनके दिल से। ओके, एंड द टाइमिंग इज़ अराउंड कितने बजे अभी 8:45 हैं। सो अराउंड 9 का ये रीडिंग है। ठीक है, 11 मार्च की रीडिंग दिल की बात है उनके दिल से। जिनको देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोना डू द 3 कार्ड रीडिंग। यह है फर्स्ट, यह है सेकेंड, यह है थर्ड। ओके, तो 3 यहाँ पे डेक रखे हुए हैं एंड वी विल लुक एट द रीडिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लव मैसेजेस। ओके, द लव मैसेजेस इतना ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं होगा। ओके, फर्स्ट डेक का इज़ गोना बी वेरी वेरी क्विक रीडिंग। ठीक है, द फर्स्ट रीडिंग इज दिस वन। ओके, आई होप you could see that. Okay. I love you because we are always quick to make up after a fight and you always make an effort to smooth things over between us. मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, जैसे ही हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो ये व्यक्ति उस चीज़ को समेटने में लगता है। ठीक है, वो एक अच्छी बात है। मतलब जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। अगर बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा वक्त गुजर गया तो जल्द से जल्द बात करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 2 साल से बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस पर्सन ट्राइज टू कम्युनिकेट विथ यू ऑल द टाइम कि भाई चलो जो भी बात हुई उसे हम छोड़ देते हैं एंड लेट्स मूव ऑन क्विकली। ठीक है, सेकेंड जो बात है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज you have such a wonderful way with words and that includes when you are expressing your love to me. ठीक है, आपकी अदाएँ बहुत खूबसूरत हैं, बातों का तरीका बहुत अच्छा लगता है इनको। एंड जब स्पेशली आप इजहार करते हो, इकरार करते हो आपके प्यार का, तब इनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है ना। मानो आप उनको चांद पे लेके गए हैं, है ना। दैट इज़ समथिंग यूनिक वन। ये आपको बहुत पसंद करते हैं एंड आपकी जो बातें हैं वो इनको बहुत पसंद आती हैं, है ना। दिल रुखसत करके बस आपकी तरफ आ रहा है ना, तैयार है ना। Likewise, which is happening from your side. ठीक है, थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है, that is this one. I love you because you have taught me so much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. मतलब इनके ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये इनको पता ही नहीं था। ओके, एंड ऐसा होता है, you know, there are some people who change your life dramatically. मतलब इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि भाई ये सारा कैसे मुमकिन हो सका, है ना। फोर्थ कार्ड जो आ रहा है वो है ये आई लव यू बिकॉज ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल। यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को अकेला, अधूरा, असहाय नहीं छोड़ते, हमेशा हर एक को मदद करते हैं। ठीक है, अब 2 कार्ड हमें और देखने हैं। उसमें से पहला कार्ड है ये जो कि है आई लव यू बिकॉज इवन दो यू आर कम्प्लीटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस ऑन द आउटसाइड यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड। देखो, पहली बात क्लियर कर दे ताकि आप बाद में गुस्सा ना हो। आप बाहर से बहुत खूबसूरत है, ड्रॉप डेड गॉर्जियस। ओके, देखते ही आपकी तरफ, मतलब आपके बिना इनका दिन ही शुरू नहीं हो सकता, यू नो, बस इतनी खूबसूरत है आप। लेकिन वॉट यू आर द मोर ब्यूटीफुल इनसाइड, ये बात बहुत ज़रूरी है ना। देखो, बाहरी खूबसूरती जो होती हैं वो इतनी मायने नहीं रखती, दैट इज़ ट्रुथ, है ना। बिकॉज जब तक रिलेशनशिप चलती हैं, जब तक शादी नहीं होती है, लोग क्या कहते हैं कि भाई हाँ खूबसूरत तो होनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, है ना। हो गई शादी, उसके बाद क्या, उसके बाद जो नज़ारा सहने को पड़ता है वो बस इतना है कि भाई उनका स्वभाव कैसा है। रोक टोक करने वाले हैं, चीज़ें तहस नहस करने वाले हैं, तड़पाने वाले हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है कि भाई वाई, पहले लगा तो नहीं था चेहरे से ऐसे होंगे। तो ये धोखा खाता है इंसान। ठीक है, वो स्वभाव को देखते ही नहीं है। जैसे कि मानो कोई गाड़ी है बाहर से पेंट की होगी, बहुत खूबसूरत गाड़ी, चलो खरीदते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई मेंटेनेंस ही नहीं है, इतना सारा वर्क है, क्यों है, आपने इंजन चेक ही नहीं किया, है ना। तो वो एक बात होती है यहाँ पे। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग फ्रॉम दिस वन इज दिस वन, दैट इज़ I love you because you can be so cute especially when you are not trying. ठीक है, आप बहुत खूबसूरत होते हैं जब आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, है ना। मतलब आप बहुत ही क्यूट हैं। क्यूटनेस जो हम बोलते हैं जैसे टेडी बेयर होता है, बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन ही नहीं उसके। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द टैरो। ये अलग टैरो है। ठीक, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, आई एम गोना यूज इट वन बाय वन। लेट्स लुक फॉर दैट। 4.5 मिनट तो हो गए एक डेक की रीडिंग करने में, तो देखो क्विक हो गया रीडिंग। यहाँ पे मैं बता नहीं सकता कितना समय लगेगा, बट देखते हैं क्विक रीडिंग होती है क्या। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू आइडिया। वाह, क्या है ये। ठीक है,
अब देखो फायर साइन है एंड न्यू आइडिया है, तो शायद ये व्यक्ति कुछ नया करने का भी सोच सकता है, या फिर उसने आज सोचा है। देखो नई आइडिया मतलब क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ मैसअप हुई है तो चलो कैसे भी करके लाइफ को संवारते हैं, गिव इट अ चांस, है ना, तो वो एक चीज़ सही हो जाएगी। वहीं पे अगर एक के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं तो नई आइडिया के साथ उभर सकते हैं कि भाई कौन सी नई आइडिया है। लाइक देयर वन लाइनर्स और गर्ल्स कैन ईजिली कैच अप कि भाई क्या चल रहा है आपके दिल में, है ना, वो डायरेक्टली कैच करती है, उनको पता लगता है कि भाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन एग्जैक्टली, मतलब आप उनसे छुपा नहीं सकते। हाँ, अब ये बात होती है कि मान लीजिए कोई फ्लर्ट करने वाला है, ठीक है, तो लड़कियाँ समझ जाती है कि ये फ्लर्ट करने वाला है, लेकिन वही लड़कियाँ उनसे जुड़ती है जिनको फ्लर्ट करना पसंद है। ओके, ये होता है। हाँ, अगर आप उनके ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं कि मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे तो बात अलग होती है, तो फिर बात कंप्लीटली अलग होती है। लेकिन जब आप उनको समझते हो और उसी प्रति का रिस्पॉन्स देते हो तो ये होता है कि भाई हाँ, इनके पास नई आइडिया है, मुझे वही आइडिया चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लॉस। ओके, ये क्यों आ गया? अर्थ साइन है, लॉस है। देखो वॉन्ड्स पहले आ गया फायर साइन और अब आ गया है अर्थ साइन। तो देखो अर्थ साइन अभी फिलहाल के लिए होलाटाइल है, ओके, बिल्कुल भी सुकून भरा नहीं है, लॉस है यहाँ पे। मतलब अगर आप इस व्यक्ति से कमिटमेंट की बातें करते हो कि भाई ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट देगा या फिर ये जो व्यक्ति है ये मुझे समझेगा और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रिलेट टू मी, ठीक है, मेरे जो भी दुख हैं वो समझेगा एंड लाइकवाइज दिस एंट गोना हैपन, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। ठीक है, वो एक बात होती है। अब कैसे समझा इस बात को? ओके, फॉर एग्जाम्पल मे बी यू आर हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, जस्ट मान लेते हैं आप उनकी गर्लफ्रेंड हो एंड आपको कोई दर्द हो रहा है, मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन, ठीक है, पेट में दर्द है या आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बढ़ रही है एंड मे बी यू आर टेलिंग हिम कि मैं अभी आपके साथ कोई चीज़ नहीं कर सकती, ठीक है, वो चाहे फिर आपके साथ घूमना हो या फिर कोई और हो, एंड अब वो कह रहा है गुड बाय। देन गुड बाय क्यों? क्योंकि ये नहीं हो रहा है न्यू आइडिया, फायर साइन नहीं आ रहा है, इनको चाहिए फायर अपनी ज़िंदगी में, फायर नहीं हो रहा, दैट्स इट, आई एम लिविंग देन, मतलब जो व्यक्ति जिसको जो चाहिए अगर वो मिलेगा तो ही वो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जा सकता है। ज़रूरी नहीं हर एक को अप्लीकेबल हो, लेकिन जिनको अप्लीकेबल होगा वो समझ जाएंगे भाई ये मेरे लिए कार्ड है, ठीक है। दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग भाई कौन से साइंस एंड लाइक वाइज, तो वो भी बातें होती हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो लॉस अगर किसी का होता है तो आपको इस बात के ऊपर सोचना है, ठीक है। अब देखो यूट्यूब पे जितने भी टैरो रीडर हैं हर किसी का कार्ड रीड करने का तरीका डिफरेंट होता है ना, आपने देखा होगा शफलिंग कैसे होती है। लाइकवाइज टैरो के कार्ड्स हर एक को जो मैसेज रिवील करेंगे वो एनर्जी अलग होती है ना। आप एक ही दिन के डिफरेंट रीडिंग देख लीजिए, लाइक लव मैसेजेस एक्सेट्रा, सबका रीडिंग डिफरेंट ही मिलेगा देखने वालों को, इसलिए रेजोनेट होना ना होना इट डिपेंड्स, है ना। तो वो एक बात होती है। अगर आप किसी भी टैरो रीडर के पास जाते हैं फिर तो एक उनकी एनर्जी होती है, एनर्जी फील्ड, अब आप उसके एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, है ना, एंड लाइक वाइज इट गोज ऑन। अब मेरा जो तरीका है वो मुझे जैसे कार्ड मिलते हैं मैं बस डायरेक्टली बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन जो मुझे मिला, ठीक है, न्यू आइडिया एंड लॉस, ओके। अब कोई और व्यक्ति ऐसे भी रीड कर सकता है, न्यू आइडिया वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, एंड लॉस शायद उन्हें तकलीफ हो रही है कि भाई नई आइडिया नहीं मिल रहे हैं जस्ट इमेजिन। या फिर कोई कह सकता है कि भाई उनको लॉस हो गया है, कोई दर्द है दिल में, ओके, आपको उनके पास जाना चाहिए। जस्ट इमेजिन चीज़ें कितनी बदल जाती हैं अगर आप एक ही तरीका अलग अलग मतलब लोगों की तरफ से अगर उसको देख रहे हैं, ठीक है। दिस वेरी चेंज। जैसे कि अगर आपने यूट्यूब पे फ़ोन के रिव्यूज़ देखे होंगे, ठीक, कोई कहता है फ़ोन बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए, कोई कहता है बैटरी के लिए बहुत अच्छा है, कोई कहता है कैमरा के लिए अच्छा है, कोई कहता है नहीं इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो यू नो व्हाट टू डू आफ्टर दैट वन, वो एक बात होती है, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट कार्ड एंड दैट इज दिस वन जो कि है पेंटिकल्स, अर्थ साइन, अगेन न्यू प्रोजेक्ट, ओके। क्लैरिटी है आप दोनों के लिए। देखो ये व्यक्ति तो आगे बढ़ ही रहा है, वो मूव ऑन हो रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। लेकिन आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये कि भाई आपको भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि भाई आप किसी नए प्रेमी के तलाश में हो, कि अगर आप हर्ट हो या फिर आपको गुस्सा आ गया है, जस्ट ट्राई टू कीप ऑन अर्थ, आपकी अपनी दुनिया जिए। देखो खुशी जो थी वो आपके पहले से ही थी, ऐसा नहीं थी कि भाई ये व्यक्ति आ गया और इसके कारण खुशी आ गई तो इसको हक है आपकी ज़िंदगी से खुशी ले जाने का, बिल्कुल नहीं है। आई हैड सीन अ कार्टून सीरीज़, ठीक है, अवतार,
ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द मूवी अवतार, ओके, ये अलग है, द लास्ट एयर ब्लेंडर और एयर ब्लेंडर, ओके, एंड ये वो मूवी भी नहीं है, इसकी सीरीज़ है एक्चुअली। उसको देखिए बकवास मूवी बनाई थी, आई डिडंट लाइक द मूवी एट ऑल। जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए थे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो उसमें क्या था, एक आइस मतलब नॉर्थ आइस वहाँ पे था, एक तो मतलब जगह है, तो वहाँ पे जो प्रिंसेस थी वो मर रही थी, तो चांद अपनी एनर्जी उसको देता है, ठीक है, दैट हैपेंड। लेकिन जब चांद ही डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी एनर्जी वापस आ जाती है, दैट मीन्स शी इज़ गिविंग अप हर लाइफ टू द मून अगेन। तो ये होता है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज चांद ने उसको दिया था, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चांद को वापस दे। आपके बारे में ऐसा नहीं है, दिस पर्सन हैजंट डन समथिंग टू यू, यू नो, ये बस आपकी ज़िंदगी में आया और चला गया, दैट्स इट। देखो हवा कभी रुकती नहीं है, आती हैं ठहरती। जैसे कि मान लीजिए वैलेंटाइन का दिन है, सभी तरफ यू नो खुशियाँ ही खुशियाँ एंड परफ्यूम की स्मेल है, वो बस 14 को होता है, जैसे 15 आ जाएगा नहीं मिलेगा आपको ये। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉन। हवा नहीं रुकी है, हवा के साथ जो बहाव था वो चला गया है ना, वो है। तो न्यू प्रोजेक्ट आपकी ज़िंदगी में शुरू करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है कंटेम्पलेशन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन आ गया यहाँ पे, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो तीसरा का साइन आ गया यहाँ पे कंटेम्पलेशन। देखो कुछ पाने की हकीकत और हसरत रखना बहुत अच्छी बात है, यू नो, कि मुझे ज़िंदगी में कोई पूरा करना है। कंटेम्पलेट मतलब कुछ पूरा करना है, वो क्या पूरा करना है? यू वांट टू कंटेम्पलेट समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग परफेक्टली, ठीक है। अब देखो एक सर्कल होता है एंड वो पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है ना। वो चाहे फिर दुख का चक्कर हो, हंसी का चक्कर हो, खुशी का चक्कर, यू नो, वो होता ही है। जैसे कि बैड लक वो होता ही है, आप ऐसे बैड लक बीच में नहीं जोड़ सकते, आपको वो सर्कल पूरा करना होगा, है ना, वरना वापस से घूम फिर के आएगा। तो एक बात है, जैसे कि यहाँ पे कंटेम्पलेशन है, तो अगर आपके दिल में कहीं पे दर्द है उसको पूरा कीजिए या फिर को लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति के साथ ये कैसे हुआ, तो भाई ये चक्कर पूरा हो रहा है, पहले वो आया, यू हैव हैड सम गुड थिंग्स टुगेदर एंड राइट नाउ यू आर सफरिंग, तो एक सीरीज पूरी हो गई, तो उसे पीछे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है एक्सप्लोरेशन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइड, अगेन फायर साइड आ गया। देखो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यू नो, जस्ट लाइक यू नो कि डेटिंग ऐप्स बहुत सारे हैं, मैट्रिमोनियल पोर्टल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आपसे बात नहीं हुई, चलो किसी और से बात करते हैं। सो यू नो, रुकने वाला नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट स्टॉपिंग बाय, दिस पर्सन इज जस्ट लीडिंग हिज वे, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है इस डेक का वो है ये, एंड दैट इज दिस वन, जो कि है रियलाइजेशन, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सॉर्ड्स आ गया, ये रियलाइजेशन। देखो ये व्यक्ति क्या है, कैसा है, इसको आपको समझना होगा, इसको जान लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छा होगा, यू नो। कई बार प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसको समझते ही नहीं है, एंड प्रॉब्लम तब आती है, ओके, एंड दैट इज़ दिस थिंग। जैसे कि अगर हम जुडिशरी को देखते हैं, ठीक है, तो कानून जो दिखाया गया है वो अंधा कानून बताता है, यू नो, उसकी आंखों पे पट्टी होती है। तो मान लीजिए 2 लोग हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, दोनों बात कर रहे हैं, सच्चा कौन है झूठा कौन है इसके बारे में आप मत सोचिए, ठीक है। मान लीजिए सच्चा है, लेकिन ये इतने तगड़े कार्ड सामने रखता है कि भाई ये देखो ऐसे ही हुआ था, प्रूफ्स रखता है, एंड कानून प्रूफ्स को मानता है। तुमने दिखाया, दिखाना आपको होता है, कानून खुद नहीं देखता। ये नहीं कहते कि हाँ भाई तुम सच्चे हो, नहीं, आपको दिखाना होता है। फिर आप झूठ भी है, लेकिन अगर आपने साबित किया कि मैं सच्चा हूँ तो आपको चुन लिया जाएगा, यू नो। सो दिस वे देखो इस व्यक्ति की जो रिलेशनशिप वो आपको होनी बहुत ज़रूरी है, एंड इस व्यक्ति को भी रिलेशन हो रहा है कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, यू नो। मे बी आप ज़्यादा इमोशनल थी, ठीक है, पर्सन एज अ पर्सन यू वर इमोशनल, एंड लाइकवाइज मे बी द पर्सन ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू और यू नो कम क्लोजर टू यू, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं, कुछ हद तक ही सीमित रही, है ना। तो उसे समझ में आ रहा है कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है एंड मुझे क्या देखना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन है 8-10 हज़ार का, एंड आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे यू नो फास्टेस्ट स्ट्रीमिंग मिलेगी या फिर फास्टेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, यू नो, जस्ट टच किया एंड जो लॉक है वो खुल गया, ऐसा नहीं होगा, यू नो। उसकी प्राइस तो देखो, तो आपको अपनी प्राइस बढ़ानी होगी, प्राइस रेंज अगर आप 20-30 में गए तो आपको बहुत अच्छा प्रीमियम स्मार्टफोन मिलेगा। सिमिलरली अगर इस व्यक्ति को ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ फ़न करने में बिलीव करती हो, सो इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी बदलनी होगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में हो रहा है, ओके। ये रीडिंग आज का है, ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग कल ऐसा ही होगा, ठीक है। देयर विल बी सम डिफरेंट रीडिंग्स एज वेल। चलो फिर देखते हैं आज के लिए क्या आता है, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल में। पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप, देखो पहले कार्ड आ गया, ओके। देखो इसलिए बार बार मतलब टुडे इज़ रियली फैंटास्टिक रीडिंग फॉर मी, बिकॉज पहले जो मैंने रीडिंग निकाला था, यू नो,
वो क्या सोच रहे हैं, एंड अभी जो रीडिंग आ रही है दिल की बात है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में रीडिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि किसी ने मतलब ऐसा किया लाइक वाइज। देखो यहाँ पे पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप है, ये क्यों है? बिकॉज देयर हैज़ टू बी एन एंड, है ना, ये बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, बुखार है उसको, आप उसको इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर को मिन्नतें कर रहे हैं, पैसे नहीं आप कर लिए कुछ, वो नहीं कर रहे हैं, फाइनली व्यक्ति डेड हो जाता है। ये एक रियल सिनारियो आपको बताता हूँ, पिछले अगर आप मूवीज़ देखेंगे, बहुत पुरानी बॉलीवुड मूवीज़, आपको वही दिखेगा। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कहता है कि मेरे पास ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसा नहीं है, एंड वो व्यक्ति मर जाता है। दिस इन रियल दिस हैपनिंग। ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसको फ्लर्ट भी करना है एंड उसको बस सेक्स करना में भी, ऐसी कुछ बातें हैं, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दिस वन। ओके, सो ये कह रहा है दैट्स इट। देखो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिमाग से काम करता है। दिमाग को हैप्पीनेस एंड क्या उसे कहते हैं, सैडनेस नहीं होता। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, ठीक है, साइंटिफिकली भी इसे यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड में भी आता है, ठीक है। जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो इंसान की पावर बहुत बढ़ती है, ठीक है, एंड वही हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एंड लाइकवाइज एक्टिविटी। सो इफ दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर दैट ओनली, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाला व्यक्ति कौन है। समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है कंसल्टेशन, ठीक है। ये प्लान्स बना रहा है, चलो भाई, एंड ये अपनी जो लेवल है वो और बढ़ा रहा है, एंड अपने आसपास फोर्ट्रेस तय कर रहा है, ठीक है, कि भाई कौन मेरे पास कनेक्ट करना चाहिए, कौन नहीं। मे बी यू आर नॉट जस्ट द फर्स्ट वन, ठीक है, आप उसके सिर्फ एक सिंगल प्रे नहीं हो, बहुत सारे प्रे हैं, जैसे किसी को फंसाया है, किसी को तकलीफ दी है, ऐसा हो सकता है, किसी के ऊपर लाइन मारी है, ओके, ऐसा हो सकता है। दैट्स वाई ही इज ट्राइंग टू हैव हिज ओन प्लान, ठीक है। थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है अटेन योर डिज़ायर। तो ये अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जितनी भी इसकी इच्छाएं हैं, एंड कैसे उसे मिलेगी, है ना, दैट इज सिंपल वन, ओके। अब अगर आप एक सीमित अवधि में काम कर रहे हो, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसे कुछ ऐसी बात चाहिए जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, तो उसे वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे काम करना होगा। लाइकवाइज ही कैन गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और समवेयर वेयर नोबडी कुड क्वेश्चन हिम, लाइकवाइज कि बाहर चला गया, कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सो उज गोना बी विद हिम देन। फोर्थ कार्ड आ रहा है कंपटीशन। सो आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओके। दिस पर्सन कैन गेट वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो थिंग्स मूविंग क्विकली, तो बहुत ही जल्द उसकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो रहे हैं, ओके। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है पेशेंस, तो ये पेशेंस रखे हुए हैं, ओके। अगर आपको पता चले कि भाई ये व्यक्ति ज़िंदगी में अभी तक मूव ऑन नहीं हुआ है, तो उसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, बस इसकी यही रीज़न हो सकता है कि भाई वो पेशेंस रखे हुए हैं। चलो आज नहीं तो कल कोई तो मिलेगा जिससे मेरी हसरतें पूरी होंगी, ठीक है। ये था रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट दैट्स इट। अगर आपके पास रिजोनेट हो जाए तो लाइक कीजिए, ओके। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मेनी।